आप सभी का स्वागत है आज की सीटेट स्पेशल क्लास में। आपके लिए आज हम स्पेशल क्लास लाए हैं पर्यावरण, जिसे आप ईबीएस कहते हैं, उसकी क्लास आज होने वाले। तो चलिए निवेदन करेंगे आपसे कि पूरी क्लास आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि यह क्लास परीक्षा में आए हुए प्रश्नों पर आधारित होने वाली है। तैयारी हम कर रहे हैं 30 में 30 आपको दिलाने नंबर की। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कम समय में अधिक प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप जुड़िए हमारे साथ। इससे पहले आपने हमारी पिछले क्लासेज को नहीं देखा तो आपसे निवेदन एक ही करेंगे कि आप पिछली क्लासेज को जरूर देखिए, क्योंकि बहुत ही स्पेशल क्लासेज आपको रेगुलर कराया जा रहा है हमारे चैनल पर। चले पहले प्रश्न पर चलते हैं। ईवीएस पेडागोजी का पहला प्रश्न देखिए। कहा जा रहा है कि मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशलों में शामिल है। आपसे कहा जा रहा है मानचित्र अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें से कौन सा कौशल आवश्यक हो सकता है, यह आपको बताना है। तो चलिए ए ऑप्शन पर चलते हैं। ए ऑप्शन कहा जा रहा है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। बी ऑप्शन ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। सी ऑप्शन ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। और डी ऑप्शन अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। तो चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए अगर डी ऑप्शन में बात करते हैं तो अभिव्यक्तात्मक अयोग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल, तो जी नहीं दोस्तों, यह हमारा नहीं होगा, क्योंकि विलक्षण संप्रेषण कौशल की बात की गई, इसलिए हमारा यह गलत हो जाएगा। बात करें सी ऑप्शन में, कहा जा रहा है कि ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता, तो यह भी नहीं होगा। सबसे बेस्ट आंसर हमारा जो होगा वह होगा यहाँ पर, क्योंकि स्थान, दूरी, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति समझने की योग्यता। आप स्थान को भी ग्लोब पर देख सकते हैं, और दूरी, एक देश से दूसरे देश के बीच दूरी कितनी है, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच की दूरी कितनी है, यह भी देख सकते हैं। और दिशाओं की जानकारी भी ग्लोब के जरिए आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो निकला हमारा ए ऑप्शन निकला। चलिए आगे चलते हैं। ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा, आप लोग टिक कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं, और पूरी क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। रोजाना दोपहर 1 बजे में हमारे चैनल लक्ष्य तक पर आपको क्लासेस सीटेट की फ्री में प्रोवाइड की जा रही है। चलिए यह प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप लोग देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न को देखते हैं। क्या है प्रश्न? यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है यह देखा गया है कि पाचन क्रिया जो है आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, इसका कारण क्या होगा? ए ऑप्शन पर देख चलते हैं। ए ऑप्शन पर क्या कहा गया? कहा गया कि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। ठीक है। और बी ऑप्शन की बात करें, बी ऑप्शन में कहा गया है कि पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं, जबकि बाहर में क्षारीय होते हैं। बात करें सी ऑप्शन में, तो कहा गया है कि आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। और बात करें डी ऑप्शन में, कहा गया है कि पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। बात करें इस प्रश्न के उत्तर, तो कहा जा रहा है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर कोशिकी जो होते हैं, वसी जंतु, कीट और मोलस्क सहित फैला हुआ भाग है। ठीक है, जो पाचन नली का प्रमुख अंग है। अतः आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर जो निकला ए ऑप्शन निकल गया, क्योंकि यहाँ पर बात किया गया है कि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो एक बार निवेदन कर रहे हैं कि आप एक बार सब्सक्राइब करिए और तैयारी करिए हमारे साथ। उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि हमारे चैनल पर आपको किस प्रकार की क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, चलिए बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। कई लोग कमेंट करते हैं नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं आता, जिससे आपको वह शिकायत न रहे। आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन को भी ऑन करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा, पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। कहा जा रहा है कि रेलवे टिकट अगर आप किसी भी जगह पर दिखा रहे हैं उसका क्या होगा? ए ऑप्शन
बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। बात करें बी ऑप्शन में, तो बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। बात करें सी ऑप्शन में, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। और डी ऑप्शन होगा हमारा, निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। चले, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाना क्या होगा। कहा जा रहा है डी ऑप्शन में, निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है, तो बिल्कुल नहीं करेगा। बात करें सी ऑप्शन में, कहा गया है कि टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराना, क्या संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान उपलब्ध करा के बच्चों का कोई लाभ होगा, तो इस प्रकार से हमारा ये सभी डी कट जाएगा और सी भी कट जाएगा। कहा जा रहा है कि बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। रेल के किराए के बारे में आप बताएंगे, रेल का किराया कभी बढ़ता है कभी घटता है, ये सब हम नहीं बताने वाले थे। हमारा उत्तर जब हो 3 हमने काट दिया, हमारा एक ही सिद्धांत होता है, हमने 3 को काटा तो चौथा सही कर देंगे, चाहे जो भी हो उसमें शब्द हो। ठीक है, चले, कहा गया है ए ऑप्शन जो सही हुआ उसमें बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। ठीक है, चले आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को क्लासेज अच्छी लग रही होंगी और आप अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा, जहाँ पर नहीं है लिखा हो वहाँ पर टिक करिए, क्योंकि आपसे यहीं पर गलती होगी। ठीक है, चले ए ऑप्शन पर चलते हैं। ए ऑप्शन कहा गया कि नहीं है कि टिक कर लीजिए। ठीक है, नहीं है को टिक करिए। ए ऑप्शन को देखिए, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। बी ऑप्शन, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। सी ऑप्शन, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और कौशलों के विकास में सहायक होती हैं। और बात करें डी ऑप्शन में, तो वह होता है बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। ठीक है, चलें कमेंट करिए और उत्तर बताइए। ए ऑप्शन में बात किया गया था कि जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, बिल्कुल सही होगा। पर्यावरण अगर प्राथमिक स्तर पर शामिल किया जा रहा है तो यह सबसे बेस्ट आंसर होने वाला था, इसलिए हमारा यह सही है, गलत कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें निगेटिव शब्दों को चुनना है। बी ऑप्शन में देखा जाए तो कहा गया कि प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, तो बिल्कुल सामाजिक और पर्यावरण के बारे में हमें बच्चों के अंदर उत्सुकता को जगाना है, ताकि बच्चे पर्यावरण के बारे में जान सकें। ठीक है, और सी ऑप्शन में कहा गया कि बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और कौशलों के विकास में सहायक होती हैं। देखिए, खोजने की क्रियाओं में लगाना, जब आप खोजने की क्रियाओं में लगाएंगे तो बालक बहुत ही अच्छे से सीख सकता है। ठीक है, किसी के बारे में जान सकता है, किसी भी चीज़ के बारे में जान सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ए और बी और सी तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसे हमने काट दिया। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहा गया है कि बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं को बोझ डालना, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बोझ डालना यही हमारा गलत होगा। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन सही है, यही हमारा निगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर बोझ डालने की बात की गई और परिभाषाओं का बोझ डालने की बात की गई, इसलिए हमारा यह गलत होगा। यही हमारा सही निकलेगा आंसर। ठीक है, चलिए क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, एक बार क्लास को लाइक करिए, अधिक से अधिक लोगों को लाइक करिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्न तो आप सभी पढ़े होंगे, आप सभी ये प्रश्न को पढ़े होंगे, मैं जानता हूँ कई लोग पढ़े होंगे। कमेंट करके बताएं कितने लोग जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर। चलिए, प्रश्न में कहा गया कि भैंस के पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है, क्योंकि बगुला। ए ऑप्शन में चलिए, ए ऑप्शन में कहा गया घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। बी ऑप्शन होगा भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। सी ऑप्शन होगा उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। डी ऑप्शन होगा भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है।
चलिए उत्तर बताइए, चलिए उत्तर बताइए, जल्दी से उत्तर करिए, कमेंट करिए। तो बिल्कुल सही होगा, यही हमारा डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बकुला की भैंस पर इस पर बकुला जो होता है भैंस पर इसलिए बैठता है कि कोई कीट हो उसके ऊपर खा सके, कीड़े हो सके तो खा सके। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का साफ उत्तर यही हो जाएगा। आगे चलिए देखिए, ए ऑप्शन में क्या कहे, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, तो घास में पाए जाने वाले कीटों को खाएगा तो बकुला भैंस पर क्यों बैठेगा? आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। भैंस की पीठ पर बैठकर गाना गाएगा क्या बकुला? कभी नहीं होता। उड़ने के बाद थोड़ा आराम करने के लिए सिर्फ भैंस का ही पीठ उसका स्थान हो सकता है आराम करने के लिए, तो यह भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसलिए हमारा यह ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है, कौन सा होगा? ए ऑप्शन, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। बी ऑप्शन, बच्चों की तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। सी ऑप्शन, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। और डी ऑप्शन, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी है। ठीक है, चलिए उत्तर बताइए आप लोग जल्दी से, जल्दी उत्तर बताइए। देखते हैं कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, जल्दी से उत्तर दीजिए। यहाँ पर अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी है, तो क्या यह सही होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा यह सही। चलिए, और सी ऑप्शन की बात करें, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। तकनीकी शब्दों का आकलन छोटे बच्चे नहीं जानते तकनीकी शब्दों को, इसलिए हमारा ऑप्शन सी भी कट जाएगा। अब बात करें बी ऑप्शन में, कहा कि बच्चों को तकनीकी शब्दावली एवं परिभाषाओं से परिचित कराना, तो यह भी हमारा कट जाएगा। ये बी सी डी तीनों ऑप्शन कट गए, तो हमारा उत्तर जो निकला ए निकल गया। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर आपने तीनों ऑप्शन को काट दिया तो चौथा ऑप्शन जो भी बचेगा वह हमारा उत्तर होने वाला है। ठीक है, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, यही पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न में कहा गया है कि वाष्पीकरण के बारे में। ठीक है, चलिए प्रश्न देखिए, क्वथन और वाष्पीकरण में अंतर है। आपसे कहा जा रहा है क्वथन और वाष्पीकरण में अंतर क्या है? ए ऑप्शन, क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। बी ऑप्शन होगा, क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। और सी ऑप्शन, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। और डी ऑप्शन होगा, क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। चलिए उत्तर बताइए, कमेंट करिए। ठीक है, चलिए हम इसका डायरेक्ट उत्तर बताएंगे। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं होता। इस प्रकार से सी ऑप्शन सही होगा, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं होता। क्वथन के लिए एक इंपॉर्टेंट तापमान चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्योंकि हमारा एक ही सिद्धांत है, कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट कराई जाए, क्योंकि आपका समय महत्वपूर्ण है, मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी कभी इसकी परीक्षा दी थी। आपके समय की हर एक मिनट की इम्पोर्टेंट आपको जब पेपर देते समय पता चलेगी तब आप पछताने वाले हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, अभी भी समय आपके पास, तैयारी करते रहिए, क्योंकि तैयारी ही एक ऐसा बाण है जो आप अपने लक्ष्य पर भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को उत्तर दीजिए आप लोग। प्रश्न में कहा गया है कि टूटा तारा। ठीक है, चलिए टूटा तारा, यहाँ पर टूटता होगा। ठीक है, माफी चाहते हैं, टूटता आप बना लीजिएगा। ठीक, चलिए टूटता तारा, चलिए टूटता तारा। ठीक, आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होती है, टूटता तारा होगा। ठीक, टूटता तारा। चलिए ए ऑप्शन में कहा गया एक समान गति से चलने वाला तारा है। बी ऑप्शन, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। सी ऑप्शन में कहा गया एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। और डी ऑप्शन में उल्काभ वह जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेते हैं।
चलिए उत्तर बताइए। तो इस एक तारा जो है, कहा गया है एक तारा जिसे आप उल्का भी कह सकते हैं, तो इसका उत्तर होगा उल्काभ, जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर डी ऑप्शन निकलेगा। 2011 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है यह, ठीक है। ठीक है, जून 2011 के पेपर में आया हुआ प्रश्न था यह। चलिए, जून 2011 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है, आप लोग नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और आज के आखिरी प्रश्न पर चलते हैं। देखिए हम आपको कितनी जल्दी क्लास को समाप्त करके दे रहे हैं। हमारा सिद्धांत साफ है कि आपको कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट रोजाना कराई जाए, ताकि आपका समय 1 मिनट भी वेस्ट ना होने पाए। ठीक है, चलिए आखिरी प्रश्न को देखते हैं। क्या होगा हमारा प्रश्न? प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप छोटे बच्चों का आकलन कर रहे हैं तो क्या शामिल होता है प्राथमिक स्तर पर, बताइए। ए ऑप्शन, छोटे बच्चों को उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। बी ऑप्शन, शिक्षक द्वारा सतत और संरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकनों को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। सी ऑप्शन, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। और डी ऑप्शन, अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में परीक्षाएं। चले, अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। तो कमेंट करिए और उत्तर बता दीजिए जल्दी से। तो प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, तो क्या शामिल होना चाहिए आप लोग बताइए। चलिए, तो शामिल होना चाहिए शिक्षक द्वारा सतत और संरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकनों को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। यही हमारा उत्तर सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही करेंगे। चलिए, बी ऑप्शन सही होगा, शिक्षक द्वारा सतत और संरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। यही हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि हमारा एक ही सिद्धांत है, आपको फ्री में क्लासेज प्रोवाइड कराई जाए। तो चलिए, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद आज की क्लास के लिए। उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप।